हम्म। लेकिन याद रखिएगा, बाजार सस्टेन नहीं कर रहा है हायर लेवल्स पे, और बैंक निफ्टी इज द कल्प्रिट। वो प्रेशर जनरेट करता हुआ, और यकीन मानिए जो बेहतरीन चार्ट्स थे भी, लाइक मैं कहूँ बजाज फाइनेंस, वो भी सिंक होता हुआ। तो बहुत सारी अगर आप देखें पॉसिबिलिटीज नजर नहीं आ रही है। बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो टिक नहीं रहा है हायर लेवल्स पे। हालांकि बहुत सब्सटेंशियल ब्रेकडाउन नहीं हुआ है अब तक, लेकिन कल के नोज के नीचे ट्रेवल करता हुआ। पंकज जैन हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए। पंकज, गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है आपका। पंकज, आप लोग अभी एग्जैक्टली थोड़ा ट्रेडिंग पे फोकस कर रहे हैं या फिर क्लाइंट्स को थोड़ा सा लॉन्गर टर्म बेट्स पे फोकस करा रहे हैं? आप लोग की अप्रोच क्या है मार्केट्स पे इस वक्त? नमस्कार वीरेंद्र, नमस्कार आशीष जी। देखो, टू प्रोंग अप्रोच है हमारी। अगर हम ट्रेडिंग पे फोकस जो हम कर रहे हैं, जो कि हमारे क्लाइंट्स के लिए जो हमारी राय है अगले कुछ एक हफ्तों के लिए, हमें ऐसे संकेत मिल रहे हैं, हमें कुछ एक ऐसे रुझान मिल रहे हैं, जिस तरह के हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, जिस तरह से हम यूएस मार्केट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कि वहाँ से कुछ एक पैसा, कुछ एक स्मॉलिश परसेंटेज ऑफ पैसा वहाँ के बॉन्ड से, वहाँ के ट्रेजरी से इक्विटी मार्केट में अब डाइवर्ट हो रहा है आफ्टर the kind of sell off we have seen in last say 6 weeks or 8 weeks, and that is across the world. और इस पैसे का ही एक शायद ऐसा कारण है, जिस तरह से हमने पिछले दिनों रैली देखी है नैस्डैक में। अगर हम देखें तो पिछले 7-8 ट्रेडिंग डे में करीब 7 से 8% की रैली हो गई है। चाइनीज मार्केट में जो बहुत सीरियस हमने सेल ऑफ देखा था, वहाँ एक टेक्नोलॉजी सेल ऑफ देखा था चाइनीज स्टॉक्स में, बोथ इन यूएस मार्केट्स एंड चाइनीज मार्केट, वो हम देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ एक उसमें पुल बैक देखने को मिला है। और इवन इन इंडियन मार्केट्स भी अगर हम बात करें, इमर्जिंग मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स की बात करें, तो यहाँ भी एक अगर बाइंग नहीं तो एक थमाव आया है एफआईज की तरफ से सेलिंग में, और कुछ एक हमें स्पार्क्स, इनिशियल स्पार्क्स ऑफ बाइंग भी देखने को मिल रहे हैं। सो ऑल इन ऑल आई थिंक, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर हम कुछ एक हफ्ते की बात करें, 3-4 हफ्ते की बात करें, इन रन अप टू Q4 रिजल्ट्स बात करें, मार्केट में एक बाय ऑन डिप्स एक स्ट्रैटेजी है, बट इन सिलेक्ट सेक्टर्स। कुछ एक सेक्टर्स हैं जो कि हम अवॉइडेबल कैटेगरी में मानते हैं, समथिंग लाइक अ टू व्हीलर स्पेस, समथिंग लाइक सीमेंट स्पेस, समथिंग लाइक पीएसयू बैंक स्पेस, एक्सेप्ट फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बट एक कुछ एक सेक्टर्स हैं जो कि हम काफ़ी एक स्ट्रॉन्गेस्ट टेरिटरी में मानते हैं, और उसके अंदर हमारा जो एक दिग्गज सेक्टर है, दैट इज टेक्नोलॉजी सेक्टर। हमारा ये मानना है कि जो Q4 रिजल्ट्स आएंगे दिग्गज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के, चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, एचसीएल टेक हो, टेक महिंद्रा हो, काफ़ी बेहतरीन आने चाहिए। जिस तरह से Q4 में डॉलर ने सपोर्ट किया है, डॉलर की स्ट्रेंथ रही है, जिस तरह से एक जनरली एक Q4 और Q1 बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टर्स रहते हैं टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्योंकि 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर होता है, बट अगर हम यूएस मार्केट्स में देखें, वहाँ पर कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से हो जाता है, तो जो लोकेशन होती है। सो हिस्टोरिकली वी हैव सीन Q4 इज अ स्ट्रॉन्ग क्वार्टर। एंड जिस तरह से मार्केट कमेंट्री रही है, इन्फोसिस ने पिछले दिनों कॉन कॉल की थी, जिस तरह से उनकी कमेंट्री थी, जिस तरह से उनका एक बुलिश पैटर्न था, जो प्रोजेक्शंस थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। एंड दैट कैन बी सीन। अगर हम देखें कि रेजिलियंस देखने को मिल रही है टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में, तो हमारी प्रेफर्ड बेट्स, अगर हमारे को एक सेक्टर चूज करना हो अगले कुछ एक दिन के लिए, आई थिंक टेक्नोलॉजी इज द प्रेफर्ड सेक्टर। मेरे को लगता है कि इन्फोसिस और टीसीएस, दिस इज नॉट अ 1 डे कॉल, 2 डे कॉल, दिस इज मोर ऑफ अ पोजिशनल कॉल। और मेरा ये मानना है कि अगर हम वर्ष 2022 की बात करें, जिसमें करीब 9-9.5 महीने बचे हैं, ये जितने भी दिग्गज काउंटर्स हैं, प्रेफर्ड पे टीसीएस और इन्फोसिस है, यहाँ से 15% प्लस का पॉजिटिव रिटर्न्स दे सकती हैं। इन सब बातों में जोकर इन द पैक इज वॉर। ज़ेलेंस्की जी और यूक्रेन वॉर जोकर इन द पैक है। ये हम मान के चल रहे हैं कि वॉर बहुत ज़्यादा एस्केलेट नहीं होगी। आई एम नो साइकोलॉजिस्ट ऑन वॉरफेयर, बट ऐसा लग रहा है कि तीनों पार्टीज, नाटो, रशिया और यूक्रेन, शायद तीनों पार्टीज अब थोड़ी थक गई हैं, एंड वी कुड हैव पीस सूनर देन लेटर, बट दैट इज जोकर इन द पैक। व्हाट हैपेंस देयर कुड ओवररूल एवरीथिंग, बट ओवरऑल मेरे को लगता है कि बाय ऑन डिप्स मार्केट हैगी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम।